हैं। मैनपुरी पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाएंगे। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र बस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब ये भी होता है। हमें बता दो हम क्या है शूद्र हैं कि नहीं है? नहीं, शूद्र कहाँ से हुए मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? आज तक। नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत दो आज के जमाने में। अध्यक्ष जी, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए सोनभद्र में सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग इकट्ठा हुए और टीवी पर मन की बात सुनी। इस दौरान लोगों ने पीएम को के कह रहे हर शब्द को बड़े ही धैर्य के साथ सुना और खूब सराहा भी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखा होगा कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के लिए सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देखते होंगे कभी इतनी भीड़ फिल्मों में या क्रिकेट देखने के लिए या फुटबॉल देखने के लिए होती थी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व में इतने लोकप्रिय हैं और जनप्रिय हैं, जिन्होंने सेवा भाव से काम किया है। उनको सुनने के लिए अनुसूचित दलित बस्ती में आज सैकड़ों की संख्या में, आप देख रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित समाज के लोग इकट्ठित हुए हैं और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी महीने के अंतिम रविवार को अपने मन की बात लोगों के बीच में रखते हैं। और जो मिलेट्स के बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने बोला, मिलेट्स मीन्स मोटा अनाज, ज्वार बाजरा के बारे में जो पहले लोग माना करते थे कि गरीबों का भोजन है, लेकिन आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में मिलेट्स के ऊपर एक सार्वजनिक रूप से चर्चा करके। वहीं अयोध्या के स्वामी जीयर करपात्री महाराज ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग की। स्वामी जीयर करपात्री महाराज ने सनातन संस्कृति पर किए जा रहे हमले को मानसिक दिवालियापन बताया और कहा कि सनातन संस्कृति हमेशा अहिंसावादी रही है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर किए जा रहे घेराबंदी की भी निंदा की। साथ ही कहा कि बालक धीरेन्द्र अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान चमत्कार नहीं आस्था का विषय है। महाराज सिद्ध पीठ जानकी कुंज अयोध्या का हूँ। मेरी कथा काशी में चल रही थी, भागवत महापुराण। यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक प्रदेश स्तर का यहाँ एक कार्यक्रम था। इन लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया था, मुझे यहाँ आना भी था माँ विंध्यवासिनी दर्शन करने के लिए। तब तक आपके बाबूजी से मुलाकात हो गई। हमारे परम परिशेष हमारे मनोज शुक्ला जी हैं, हमारे परम परिशेष सज्जनानंद शुक्ला जी हैं और लोग बैठे हमारे बाबूजी हैं। अच्छा महाराज, इस समय एक विवाद चल रहा है जो तुलसीदास द्वारा लिखित है, ढोल गवार पसंदारी सब तारण के अधिकारी, इसका इस पे विवाद है, इस पे क्या आपका कहना है? देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मानसिक खोखलापन है। रामचरितमानस पर टिप्पणी और फिर ब्राह्मणों और संत महंतों पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी में उनका प्रमोशन कर दिया गया है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब अखिलेश यादव भी संतों महंतों के निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी। वहीं कन्नौज में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सरकारी कार्यालयों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी और देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु बोले, शहीदों की कुर्बानी के चलते आज हम स्वाधीन हुए हैं। वहीं हरिशंकर महादेव मंदिर पर रुद्र महायज्ञ राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन सोनभद्र की बभनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत असनहर में आयोजित किया गया। इसमें यज्ञाचार्य ब्रजराज देव पांडे के कुशल निर्देशन में इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू की गई। आपको बता दें कि यज्ञाचार्य ब्रजराज देव पांडे और कथावाचक अयोध्या से आए हुए हैं। स्वामी नरेंद्राचार्य जी के ओर से ये किया जा रहा है। इसमें क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 21 बच्चों का उपनयन संस्कार होना भी सुनिश्चित किया गया है। वहीं समिति के सदस्य उमेश चंद्र पांडे ने बताया कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर काफी पुराने समय से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन किन्हीं वजह से बीच में 7 सालों के लिए ये बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर ग्रामीण और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से ये रुद्र महायज्ञ श्री राम कथा का आयोजन शुरू हुआ है। ग्राम असनहर में हरिशंकर मंदिर है, यहीं पे यज्ञ चल रहा है। ये यज्ञ प्रारंभ 27 जनवरी से शुरू करके 5 फरवरी को विशाल भंडारा के साथ समापन होगा। अच्छा, ये यहाँ पे कितने सालों से यज्ञ हो रहा है? ये हर सबसे वहीं यूपी के बुलंदशहर में देह व्यापार के खिलाफ कॉलोनी वासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 2 महिलाओं और 3 पुरुषों पर कॉलोनी में देह व्यापार कराने का भी आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात कॉलोनी की एक युवती को कुछ बाहरी लोगों ने स्विफ्ट कार में जबरन खींचने का प्रयास किया। मंडी चौक इसलिए आए, आज से तकरीबन 10-11 साल पहले बिरभा, नीतू, प्रमोद और चंदर, ये तीनों बहन भाई हैं, खुल्लम खुल्ला बिल्कुल देह व्यापार का सौदा करते हैं। जनक कहाँ की नई नई उम्र की लड़कियां लाते हैं, उन्हें नशा कराते हैं। गांजे का भी इनका काम है, जो ये गांजा बेचते हैं उसकी आड़ में, और हर तरह का अच्छा बुरा बदमाश टाइप का इनके पास आदमी आता है। सीधी सादी कॉलोनी है, सीधे साधे। सर, हमारी मांग ये है कि हमारे फ्लैटों में धंधा होता है और खुलेआम रोडों पे हो रहा है। हमारी बहन बेटियों का निकलना बढ़ना भारी है। हमसे कोई भी पूछता है यहाँ जुगाड़ कहाँ होते हैं। इन लोगों ने ऐसा वो कर रखा माहौल हमारे वहाँ का कि हमारी बहन बेटी। यूपी के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। आग लगने से घर में चल रही अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। वहीं देर रात आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक आग से अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने वाली मशीनों के साथ साथ 2 मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो चुकी थी। लग गई थी घर में शॉर्ट सर्किट से जी। रात में तकरीबन 12 बजे हमने देखा उसको, उसके बाद फौरन घर का लोगों जगा करके तुरंत बाहर कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, काफ़ी माल जल गया मेरा। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये अगरबत्ती धूप बत्ती की फैक्ट्री थी। अच्छा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और ये स्टॉक था, गोदाम मेरा यहाँ रखा था। लमसम कितने? यूपी के मिर्जापुर जिले को जोड़ने वाले दुद्धी लुम्बनी मार्ग पर स्थित शास्त्री सेतु के दिन भोरने वाले हैं। पुल की मरम्मत के बाद 25 टन भार वाली गाड़ियों का आवागमन फिर से शुरू हो सकता है। पुल की मरम्मत के लिए सेतु निगम ने एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया है। फरवरी महीने में शासनादेश जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी। इसके बाद पुल की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। 1 से 2 माह तक पुल की मरम्मत का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक शास्त्री पुल के विकल्प के तौर पर 900 करोड़ रुपए का एस्टीमेट
नए पुल के निर्माण के लिए भेजा गया है, जिस पर कार्य शुरू होना बाकी है। नए पुल का निर्माण होने तक शास्त्री पुल की मरम्मत कर उसे भारी वाहनों के आवागमन योग्य बनाया जाना है। विश्व स्तर पर आज भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा तो है, वहीं जीवन के हर पल को कष्टदायक बना देती हैं। इन्हीं में शामिल है फाइलेरिया, काला जाजर और कुष्ठ रोग जैसी 16 उपेक्षित गंभीर बीमारियां। इन बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाता है। क्या है मैम? आज जो है वो हम जो है फाइलेरिया का जो कार्यक्रम है हमारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, घर से घर जाकर के जो है दवाओं खिलाने का कार्यक्रम है, जो फाइलेरिया बीमारी के खिलाफ सरकार चलाती है एक मुहिम की तरह। वो लखनऊ जनपद में 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। उसके संवेदीकरण के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मानव श्रृंखला बुलाई है, जिसमें हमारे कुछ नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, हमारे मेडिकल के स्टाफ के हैं, एनसीसी। वहीं यूपी के बुलंदशहर में महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत के बाद जहां देश में जश्न का माहौल है, वहीं इस मौके पर लेग स्पिनर पार्श्वी का परिवार भी खुशी से झूम उठा। पार्श्वी के पैतृक निवास बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ढोल की धुन पर पार्श्वी के तमाम रिश्तेदार जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें, यहाँ एक ही कमरे में पार्श्वी का पूरा कुनबा जमा होकर टीवी स्क्रीन पर पार्श्वी की एक एक गेंद को सांसें रोककर देख रहा था। जैसे ही भारत ने इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए 67 रन के लक्ष्य को पार किया तो पार्श्वी के तमाम रिश्तेदार खुशी से झूम उठे। वहीं पार्श्वी के पिता गौरव चोपड़ा ने कहा कि यह दिन चोपड़ा फैमिली के लिए बेहद अहम है, जबकि उनकी मां ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। बहुत जश्न मनाया है, बहुत अच्छा माहौल है। खानदान की लड़की ने नाम रोशन किया है, चोपड़ा परिवार का। खानदान में इकलौती लड़की है, सब खेलते थे, देखिए लड़की आगे गई है। आज तो पूरा भारत ही कह रहा है और हमने जो ये ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, बहुत खुशी है कि पहली बार ही वर्ल्ड कप हुआ है अंडर 19 का गर्ल्स का। और वहीं अमृतसर डॉक्टर राजकुमार वेरका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान झूठ का पुलिंदा है, इनकी करनी और कथनी में बेहद अंतर है। केजरीवाल का चेला है, आपको पता होना चाहिए कि जितना बड़ा झूठ केजरीवाल बोल रहा है उससे भी बड़ा अब भगवंत मान बोलना शुरू हो गया है। केजरीवाल की तर्ज पे ही ये चल रहे हैं। पहले केजरीवाल साहब कहते थे ना कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, वैगनर में छोटी सी गाड़ी में घूमूंगा, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रख ली। कहता था कि मैं कोठी नहीं लूंगा, कितनी बड़ी बड़ी कोठियां ले ली इसने। कहता था मैं गनमैन नहीं लूंगा, अब गनमैनों की फौज लेके चल रहा है। इनकी कहनी और करनी में बहुत अंतर है। यही भगवंत मान जो कहते थे कि चिड़ी के पंजे के जितना पंजाब है, पंजाब के लोग भूखे मर रहे हैं और पंजाब सरकार जहाजों में घूम रही है और उस सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये आपने कहा था। और आज आपके पास हेलीकॉप्टरों से आपका दिल नहीं भरा। वहीं हरियाणा के नारनौल में जयपुर हाईवे पर गांव मांडी के पास दो बसों के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बसों के ड्राइवर, कंडक्टर समेत करीब 8 सवारियां घायल हो गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चरखी दादरी डिपो की रोडवेज बस जयपुर से नारनौल की तरफ आ रही थी जब ये हादसा हुआ। वहीं अमृतसर के नजदीक जंडियाला गुरु के मॉडल टाउन का मामला सामने आया है, जहां 6 साल के बच्चे को मारने का आरोप उसकी बुआ और फूफा पर लगाया गया है। इसी के चलते समाज सेवी संस्था और गांव के लोगों ने पुलिस को सूचित किया और इंसाफ की मांग की है। मैं चौकीदार हाँ तो ये बच्चा जो 3 वजे छुट्टी हुई इस बच्चे की बच्चे का एक हाँ जी तो जो सर 3 वजे छुट्टी हुई, एक अपने यार दोस्त नाल कितने चले गया किसी के घर तो इनू 3:45 बजे जो गया नहीं घर तो 3:45 बजे इनू स्कूले छड्ड गए बच्चे नूं
ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਟੋਈ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਭਰਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਝੰਬਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚੇ ਦਾ वहीं अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर जिलाध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर के निर्देशानुसार ABVP सम्मेलन तखतपुर में कांग्रेसी विधायक डॉक्टर रश्मि सिंह और उनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ABVP के छात्रों के साथ की गई मारपीट और हिंसा के खिलाफ 29 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा अंबिकापुर नगर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मंदसौर में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यालय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही किसान कांग्रेस टीम के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए और जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसके बाद गुस्सा जाहिर करते हुए MP के CM शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी फूंका गया कांग्रेसियों की तरफ से। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है। नहीं, कांग्रेस की बैठक थी, उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था, किसान मोर्चे की भी उनकी बैठक थी, उसमें उनकी जो चर्चा है वो हुई है। उसके बाद उन्होंने पुतला दहन का प्रयास किया था। फायर ब्रिगेड हमारी मौजूद थी, पर्याप्त बल मौजूद था। उन्होंने मुस्तैदी से काम करते हुए किसी भी घटना को उन्होंने रोक दिया है। भैया संघर्ष तो करना पड़ता है और विपक्ष में अगर बैठे हैं और किसानों के हक की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोटी मोटी चीज़ें लगती रहती है और छोटी मोटी चीज़ों का कोई असर नहीं होता है, ये तो करते ही। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां यादव समाज के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि PCC मेंबर छवेंद्र कर्मा ने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए समाज के लोग ही जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में युवा महोत्सव के दूसरे दिन दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के संकल्प हॉल में भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधा के अंतर्गत रविवार को भरतनाट्यम और कथक नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं इस दौरान कथक के 15 से 40 आयु वर्ग के लोग सरगुजा की सृष्टि भदौरिया ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। खबर बलरामपुर से है, जहां ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता में के समापन में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम पहुंचे और विजेता और उप विजेता टीम को उन्होंने पुरस्कार दिए। दरअसल इस आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई भी उनकी तरफ से दी गई। वॉलीबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला। बाहर से भी लोग आए, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग इसमें खेले, प्रतिभा देखने को मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की प्राकृतिक क्लब इस प्रकार के मैच कराते रहे। वहीं बस्तर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने ग्राम भिरेंडा को महत्वपूर्ण सौगात दी। वहीं दोनों पारा के लिए प्रमुख सड़कों के लिए 100 मीटर की सीसी रोड और 180 मीटर की सीसी रोड की घोषणा की। और विधायक लखेश्वर बघेल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से 20 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिलकर उनकी जन समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उनके निराकरण के लिए निर्देश भी दिए।
तो आधार भाजपने ये भी तुम्हें सारी बड़ी करतिरुवात गाँव में घर पीछे बोली करी आधार भाजपने सालाना पंचायत खाता ने 10,000 रुपया आईसी बार बाजार मंडे करते रहूं तो आधार भाजपने ये भी तुम्हें। वहीं मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले भयंदर इलाके में बीती रात बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक मैक्सिस मॉल में पठान फिल्म का विरोध करते हुए वहां पर लगे पोस्टर की तोड़फोड़ की। वहीं भयंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैक्सिस मॉल में तोड़फोड़ के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ता अनिल नीले और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में बीती रात शाम शिवाजी पार्क में आयोजित लव जिहाद और धर्मांतरण विरोध कानून को लेकर हिंदू धर्म रक्षा विराट मोर्चा में शामिल होकर लौटे बजरंग दल के कार्यकर्ता सीधे सिनेमा हॉल पहुंचकर पठान फिल्म के पोस्टर फाड़ने लगे और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। वहीं पुणे सोलारपुर हाईवे पर कालभोर के पास ड्राइवर का नियंत्रण छूटने से 4 पहिया वाहन लेन छोड़कर दूसरी गाड़ी से टकरा गई। वहीं हादसे में 3 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।